डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो हमारा आलो में था, इट्स अ वेरी ओल्ड प्रेमाइस एक्चुअली ना। तो अगर आप देखा जाए तो काफी सीनियर ऑफिसर्स, बहुत सारे एलुमनाइज यहाँ के, और अभी के यूथ भी इसको यूटिलाइज करते हैं। पहले से यूज हो रहा है और अभी भी यूज हो रहा है। सो दिस यूज टू बी अ सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ नर्चरिंग, सेंटर ऑफ एनरिचिंग ना नॉलेज एंड एकेडमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन रिसेंट टाइम्स में 2018 में ये बिल्डिंग को रेनोवेट करके G+2 का स्ट्रक्चर बनाया तो था। हाउएवर स्टिल इट्स सॉ वेरी लो फुटफॉल्स। तो हमने इस बार 2024 से शुरू किया था। जो इंटीरियर्स है उसको हम रिवैम्प करके थोड़ा और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो विजन हमने रखा। और वी this was a fully CSR funded project, and my sincere thanks to Nab Kisan, which is a subsidiary of NABARD. They helped us with the funding. और आज after 7-8 months of this entire process, हमारा आलो लाइब्रेरी जो ऑलरेडी था उसका जस्ट हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को हमने रेनोवेट किया थ्रू दिस CSR फंडिंग। तो उसका जस्ट सॉफ्ट ओपनिंग कोई बच्चे को बुलाए हम VK विजर्दन से, RK मिशन स्टूडेंट्स हैड कम, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैड कम, एंड सम ऑफ आवर, इट वाज एन ओपन इनविटेशन। तो कोई कोई डिग्नेटरीज भी आए, जैसे ब्रिगेडियर सर आए हमारे, GWS प्रेसिडेंट भी आए, डॉक्टर तेजुम पादू फ्रॉम नेफ्टू हैड कम। तो आज का प्रोग्राम वही था, टू टेल द पब्लिक कि दिस प्लेस हैज ओपन्ड, क्योंकि काफी महीनों से बंद रहा था ड्यू टू रिपेयर वर्क एंड रेनोवेशन। तो वी हैव रेनोवेटेड इट इनटू not just district library, not just for books coming and sitting books, reading books, but we have rechristened it also into Arunachal Literary and Cultural Center, so that it becomes a hub for ideation. It becomes a hub for sharing knowledge, sharing experiences, sharing of ideas. Or it's not just for children या college या school के बच्चे, it's for young adults, it's for officers, it's for HODs, it's for public, it's for any private individual जिसको भी यूटिलाइज करना है या ऐसे स्पेस का रिक्वायरमेंट है। सो इट्स नॉट जस्ट टेबल चेयर बुक्स, इट हैज 2 वर्क पॉट्स। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर्स हो या आज के जमाने में वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, डिजिटल नोमैड्स है, तो अगर चाहे तो यहाँ बैठ के हमारा 2 वर्क पॉड्स है वहाँ पे। इन द फ्यूचर वी विल ऑल्सो मेक इट वाईफाई एनेबल्ड, तो बैठ के काम कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स टेबल चेयर्स, वैरायटी ऑफ सिटिंग स्पेस है जहाँ पे एज पर कन्वीनियंस ऑफ द रीडर बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ो या आप रिसर्च पेपर पढ़ो या कोई किताब पढ़ो या यू स्टडी फॉर UPSC या APCS एग्जाम्स, सब इट्स फॉर ऑल पर्पसेस। एंड सिमिलरली वी हैव ऑल्सो केप्ट we've tried to incorporate कि इसको रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल में। तो हमारे एक बालकनी स्पेस भी था, उसको हमने कॉफी कॉर्नर बनाया सो दैट वी कैन लीज इट आउट टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड सम रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड फॉर द लाइब्रेरी ऑल्सो, सो दैट इट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। तो ये सारा कंपोनेंट्स को हमने मिक्स करके इसको ALCC के नाम दिया। एंड वी होप कि अभी हमने आज का प्रोग्राम में आई हैव हैंडेड इट ओवर टू डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर ऑफिशियली, क्योंकि मैंने इसको टेक ओवर किया था पिछले कई महीनों से रिपेयर करने के लिए। तो अब ऑफिशियली हैंडेड ओवर। माय ओनली रिक्वेस्ट एंड अपील टू पब्लिक एंड यूजर्स ऑफ दिस प्रीमाइस विल बी कि प्लीज टेक केयर ऑफ दिस प्रीमाइस, क्योंकि अभी आपके हाथों में है, इट्स अ पब्लिक एसेट। You must maintain, keep it clean. आप कुछ कचरा करते हो तो kindly ensure that you pick it up and you throw it. तो some बेसिक जो मेंटेनेंस और जो बेसिक चलाने वाला रोल है अभी इट्स विद द पब्लिक। सो आज का इतना ही था प्रोग्राम। इट वाज जस्ट अ सॉफ्ट ओपनिंग। ये डिस्ट्रिक्ट तो पहले, लाइब्रेरी तो पहले से ही था। सो मेंबरशिप वाला प्रोसेस भी पहले से ही है एक्चुअली, और मोर और लेस द प्रोसेसेस विल रिमेन द सेम। इवन यहाँ बुक बोरोइंग का सिस्टम है, कोहा करके सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आई डोंट नो मेनी पीपल मे नॉट नो ऑल्सो, बट ये पहले से ही चल रहा है। वही है कि ये लाइब्रेरी का यूजेबिलिटी कम था, तो मेंबरशिप का अगर आपको लेना है तो वो भी आप, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर भी है हमारा मिस मीनाम दारांग, शी इज अ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर हियर एंड शी हैज 2 लाइब्रेरियंस ऑल्सो। तो वो आप जब भी चाहो मिस मीनाम दारांग और उनके लाइब्रेरियन को यहाँ आके अप्रोच करके, मेंबरशिप इज अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ एप्लीकेशन फॉर्म और बेसिक फी है और आपको मेंबरशिप कार्ड मिल जाएगा। ये आलो लिटरेरी एंड कल्चर सोसाइटी का जो आइडिया है ये लास्ट ईयर शुरू हुआ। तो DC मैम और एक हमारा IS ऑफिसर प्रिंस कुमार सर था ट्रेनी, तो उनके साथ हम लोग ने विजिट किया लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी थोड़ा अच्छा कंडीशन में नहीं था, तो वहाँ से एक मतलब
प्लान मोशन में रहा कि इसको रिनोवेट करें। तो इसके साथ हमने नव किसान को अप्रोच किया, डीसी मैम इनफैक्ट ने अप्रोच किया और फंडिंग हमें मिला और वी आर वेरी हैप्पी टू से कि आज हमने ओपनिंग किया है। आज का भी जस्ट ये एक सॉफ्ट ओपनिंग है, अभी भी आप जैसे देख रहे हैं माइनर वर्क थोड़ा बचा हुआ है, तो उसको भी हम इनकमिंग डेज में खत्म कर देंगे। और बेसिक आइडिया जो ये हमारा जो एएलसीसी का है कि ये जस्ट सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, इसमें आप जैसे कि स्टेज है उसमें आप प्रोग्राम्स करा सकते हैं, या डिपार्टमेंट्स को भी हम अपील करेगा कि आप लोग कुछ वर्कशॉप हो, सिंपोजियम, कुछ भी ऐसा कुछ प्रोग्राम आप अपने तरह से कराना चाहे, या न्यूज़ मीडिया को भी आप लोग का भी कुछ प्रोग्राम हो जर्नलिज्म के ऊपर वर्कशॉप वगैरह, आप लोग यहाँ पे आके करा सकते हैं। प्लस ये अपना लाइब्रेरी तो है ही है, इसमें बुक्स वगैरह जो लेंडिंग सिस्टम है उसको आप वो अवेल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क स्टेशंस है, तो प्राइवेट जो लोग कोई अपना कुछ निजी काम करना चाहते हैं उनके लिए भी है। प्लस एक कैफे भी हमने बनाया है, तो वो कैफे भी नेक्स्ट वीक तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का हमें कोशिश किया है और होपफुली ये सक्सेस हो। और सक्सेस तभी होगा जब लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, पब्लिक आएंगे। तो सबसे अपील है कि आप इस स्पेस का अच्छा यूज कीजिए। तो यही मैं बोलना चाह। थैंक यू। आज का ये जो दिन है बहुत खुशी का दिन है हमारे आलोंग के पब्लिक के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, आलो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, इसका एक नया लुक के तौर पर रिवैम्प मॉडल एक आज इसका सॉफ्ट उद्घाटन हुआ है। तो जो हमारे आलो के जो डीसी मैम हैं उनके थोड़ा उन्हीं का नोबल इनिशिएटिव के अंदर ये आलो का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बना है। तो बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो बना है, इसका जो नया लुक आया है, ये इसे हमारे सीएसआर के अंदर फंडिंग किया गया है, जो कि नेप किसान की तरफ से किया गया है। नेप किसान जो है वो है नाबार्ड का एक सब्सिडरी है, और नाबार्ड जो कि है जिसमें हमारा रीजनल ऑफिस ईटानगर में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस ईटानगर में है। नाबार्ड जो बेसिकली जो फंक्शन करता है वो रिफाइनेंस देता है दूसरे बैंकों को, जैसे कि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक हो, उनको लोन देता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करता है अंडर RIDF। और इसके अलावा जो कुछ बैंक्स है जैसे कि रूरल बैंक या एपेक्स बैंक, इनका सुपरविजन करता है, उनका ऑडिट करता है। तो ये हमारा कोर फंक्शन है। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स है जो हम फार्म सेक्टर में भी करते हैं या नॉन फार्म सेक्टर में भी करते हैं। फार्म सेक्टर में हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स है वो हम थ्रू इंस्टीट्यूट्स के द्वारा करते हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, या फिर KVK, इस तरह के इंस्टीट्यूट की तरफ से उनके साथ हम करते हैं फार्म सेक्टर एक्टिविटीज, जो बेसिकली फार्म रिलेटेड कुछ भी इनिशिएटिव हो, कुछ भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हो, वो हम फंडिंग करते हैं। और दूसरा जो हमारा नॉन फार्म सेक्टर का जो प्रोजेक्ट्स है वो हम बेसिकली NGOs के द्वारा करते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, लाइक जो हमारे SHG ग्रुप से लेडीज है उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग, लाइक कुछ किसी भी तरह का, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग, केक मेकिंग, पिकल मेकिंग, बैग मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, इस तरह का जो भी उनको ट्रेनिंग चाहिए जिससे कि उनका लाइवलीहुड इनकम जनरेट हो सके, तो इस तरह का ट्रेनिंग हम देते हैं बेसिकली हमारे नॉन फार्म प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन हमारा ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है अंडर CSR जो हम नेप किसान के तरफ से दिया है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है फॉर एंटायर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले हुआ नहीं था। तो मैं इसीलिए भी बहुत खुश हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट एक हमारे आलो वेस्ट सियांग में आ पाया है, और इसका मैं पूरा श्रेय हमारे DC मैम को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के नोबल इनिशिएटिव से ये आज हो पाया है, और वी हैव सीन द लाइट ऑफ द डे फॉर द इनॉग्रेशन of this library. So this is all what I have to say, and thank you once again, thank you one and all, and once again I request all the public of Alo to please make full utilization of this beautiful library. Thank you.